बताऊँ, मैं आपके साथ अब भी ये एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर कर रही हूँ। बट मुझे डर इतना लग रहा है सच में, बिकॉज दिस टाइम मेरे अभी छोटे बच्चे हैं मेरे बहुत ज़्यादा, और दोनों ही सो रहे हैं और वो सो रहे हैं और मैं अकेली हूँ। और मुझे सच में ये एक्सपीरियंस शेयर करने में भी इतना डर लग रहा है कि मैं हर एक बात जो है ना मुझे बताने में ऐसा लग रहा है, कोई भी छोटी सी आवाज़ आ रही है तो मुझे लग रहा है कुछ कुछ है, कुछ तो है। हेलो एंड वेलकम टू अनवीज व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं, और नाउ डेज कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आई होप आप सभी अपना और अपनी फैमिलीज़ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए होंगे, एंड जब भी घर से बाहर जाएं तो ऑफ कोर्स मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें ज़रूर बेज़रूर, बिकॉज हमारी छोटी छोटी ये लापरवाहियाँ ही जो हैं वो बढ़ा रही हैं कोरोना का इफ़ेक्ट ज़्यादा आजकल। और बिकॉज जैसे जैसे अब मौसम में बदलाव आएगा, सर्दी थोड़ा बढ़ेगी, तो कोरोना जो है जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो बेटर टू टेक प्रिकॉशंस एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाया है कि मैं अपना एक हॉरिबल एक्सपीरियंस, एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था कोलकाता में। तो देखिए, ये था अलक्टिका अपार्टमेंट्स करके, कोलकाता में एक सोसाइटी हुआ करती थी, न्यू टाउन एरिया में पड़ती थी ये। और यहाँ जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने इस व्लॉग में। और ये सर्कल के अंदर इनमें से एक फ्लैट था मेरा, 5th फ्लोर पर वो फ्लैट हुआ करता था, और बाहर की साइड इधर से दिखता था वो उसकी विंडो। तो आज का ये ब्लॉग जो है वो स्पेशली जो है मैंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है। आ, देखिएगा, आप एंड तक ये स्टोरी देखिएगा जो मेरे साथ हुई और जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बात है उन दिनों की जब मेरी नई नई शादी हुई थी। ये देखिए, आप फोटो में देख पा रहे होंगे मेरे हस्बैंड और मैं, ये देखिए। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, और मुझे कोलकाता जाना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पर वर्किंग थे, और मुझे अपनी जॉब यहाँ से छोड़कर जो है उनके साथ रहने के लिए जाना था। तो सितंबर 2014 में जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। तो तारीख थी 7 सितंबर 2014, और हम लोग रात की फ़्लाइट से हम लोग चले गए थे कोलकाता। तो देर रात हम लोग पहुँचे थे, और हम लोग जिस जिस सोसाइटी में मेरे हस्बैंड ने मेरे को ले जाने से पहले ही जो है, जिस सोसाइटी में उन्होंने एक फ़्लैट जो है वो हम लोगों ने रेंट पे लिया था, वो सोसाइटी थी अलक्टिका अपार्टमेंट्स। अलक्टिका अपार्टमेंट्स कोलकाता में, और ये न्यू टाउन में पड़ता है, कोलकाता में न्यू टाउन में अलक्टिका अपार्टमेंट्स। स्टार्टिंग के 4-5 दिन जो है बिल्कुल ठीक चला। एक्चुअली हमें जो है ना तो कोलकाता की भाषा आती थी बंगाली, और ना ही वहाँ के लोग हमारी हिंदी समझ पा रहे थे। तो बहुत ही कम लोग होते हैं वहाँ पर जो जिनको हिंदी समझ में आती है, अदरवाइज़ सब बंगाली में ही बात करते हैं। तो इनफैक्ट मुझे भी अब जैसे 2-2.5 साल वहाँ रहने के बाद मुझे भी बंगाली थोड़ा समझ में आने लगी है, और थोड़ा सा कुछ वर्ड्स जो है वो मैं बोल भी पाती हूँ बंगाली में। तो तो जो वो फ्लैट था वो था 3 BHK, और वो सेमी फर्निश्ड था। हमारे पास वहाँ पर सोफ़ा था, टीवी नहीं था बट टीवी ट्रॉली थी एक, डाइनिंग टेबल था, रसोई का गैस चूल्हा वगैरह सब था, बेड था, एक अलमीरा थी, और छोटा मोटा कुछ भी सामान, और साथ में था एक ड्रेसिंग टेबल जो कि पैक्ड था। बाकी सब सामान अनपैक्ड था, बट वो ड्रेसिंग जो था वो पैक्ड था। तो उस पैक्ड जो ड्रेसिंग था उसको ओनर ने बोला था इसको खोलना मत क्योंकि ये टूटा हुआ है। नए नए शिफ्टिंग के बाद जब है मेरे हस्बैंड जो है 2-1 दिन के बाद ही ऑफिस जाने लगे। तो क्योंकि उसमें हवन भी हमने ये नहीं कराया था, क्योंकि ना तो वहाँ कोई पंडित हमें मिला था और ना ही कोई हवन सामग्री वगैरह मेरे पास थी जिससे कि मैं खुद ही अपना
जो है हवन जो है कर लूँ, तो ऐसा भी नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही शिफ्ट किया और मन में कुछ ऐसा था भी नहीं कि कुछ ऐसा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जो लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो दैट्स वाई उसके बाद जब मेरे हस्बैंड जब चले जाते थे सुबह सुबह, मैं उनका खाना पैक करती और वो ऑफिस चले जाते और मैं उसके बाद नाश्ता करती, थोड़ी देर तक फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से बातें करती फ़ोन पे, और मैं लेट जाती थी उसी कमरे में, ड्राइंग रूम में ही। ड्राइंग रूम था, उसके बाद था उसी में से ही एक रूम जो कि घुसते ही घर के अंदर लेफ्ट हैंड पर एक कमरा था जो कि गेस्ट रूम, यू कैन से गेस्ट रूम था। ड्राइंग रूम में एंटर करते ही सामने एक और कमरा था जो कि अनदर बेडरूम था, और उस सामने वाले बेडरूम के साइड में राइट हैंड साइड पर मेरे थी किचन, और लेफ्ट हैंड पर सामने किचन के बिल्कुल था एक वॉशरूम। वॉशरूम के साइड में कॉर्नर में था मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर भी एक वॉशरूम था और एक बाथरूम था, जिसको मैं उसी को यूज़ किया करती थी। तो ऐसा कुछ था, 3 BHK था वो। फ्लैट में जितना भी हमें जो है सामान मिला था, उसमें एक टीवी ट्रॉली भी हुआ करती थी, टीवी ट्रॉली। तो टीवी ट्रॉली को स्टार्टिंग में मैंने एज मंदिर जो है उसको, उस पर अपने भगवान जी की कुछ स्टैचूज रखती है और एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जो कि मैंने रखा ड्राइंग रूम में ही, ठीक है। तो उसके बाद 2-3 दिन बीत गए, सब कुछ नॉर्मल था। जब मैं एक दिन ड्राइंग रूम में मैं बैठी थी और मुझे एकदम से लगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो रूम था उसमें कॉर्नर में कोई था, आई मीन टू से कोई लेडी थी।